रहीम अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास मैं आपकी टीचर हीरा सिद्दीक। 7th क्लास हमने पिछले लेक्चर में ज़कात, फजीलत और माशरती अहमियत को पढ़ा था। उसमें हमने माना और मफ़हूम ज़कात के मसारिफ़ की तफसील को पढ़ा था। तो आज हम ज़कात की फजीलत और अहमियत को पढ़ेंगे। तो मैं रीडिंग करती, मीनिंग साथ साथ नोट करते जाएँ। पेज नंबर हमारे पास 23 है। ज़कात अहम तरीन माली इबादत है। कुरान मजीद में नमाज की अदायगी के साथ साथ ज़कात देने का भी हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वाक़िमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, सूरह बकरा आयत नंबर 43, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बेशुमार माल दौलत से नवाजा है और कुछ को कम। जिस तरह ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, इसी तरह रिस्क भी अल्लाह ताला के हाथ में है। वह जिसे चाहता है अता करता है और जिसे चाहता है रोक लेता है। ज़कात की अदायगी इस बात का इजहार भी है कि माल दौलत दरअसल अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इसलिए उसके हुक्म के मुताबिक मिस्कीन और दूसरे मुस्तहिक लोगों को भी इसमें से हिस्सा दिया जाए। मुस्तहिक यानी हकदार लोगों को भी इसमें से हिस्सा दिया जाए। जब कोई मुसलमान माल दौलत जैसी नेमत अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देता है तो अल्लाह ताला खुश होता है और इसे अपने ऊपर कर्ज करार देता है और वादा करता है कि वो ये कर्ज कई गुना बढ़ा कर वापस करेगा। इस्लाम में ज़कात अदा करने का बहुत ज़्यादा सवाब और अदा ना करने का बहुत बड़ा गुनाह है। ज़कात के बारे में बच्चे कुरान मजीद में सूरह लुक़मान में आता है कि ऐसे लोगों के लिए बशारत है और फलाह पाने वाले लोग हैं जो लोग ज़कात अदा करते हैं, क्योंकि रिज़्क़ तो अल्लाह ताला की तरफ से है। और जो लोग अपना माल अपनी खुशी से मुस्तहिक लोगों को देते हैं तो ऐसे लोगों के लिए अजर अज़ीम की बशारत है। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 3 से 5 तक अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। हिदायत और रहमत है उन नेक लोगों के लिए जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ सही हिदायत पर हैं और यही लोग फ़लाह पाने वाले हैं। यानी ऐसे लोगों के लिए फ़लाह व कामयाबी है जो अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। दूसरा, ज़कात का मकसद क्या है? ज़कात का मकसद मालदार लोगों को तज़किया क़ल्ब है, यानी उनके दिल की सफाई है। उनके दिल में माल की मोहब्बत को कम करना है और अल्लाह ताला की मोहब्बत को आगे बढ़ाना है और गरीब और नादार लोग मुस्तहिक लोगों की मदद करना है। और फिर क्या आखिर में क्या फरमाया गया कि इस्लाम में ज़कात अदा करने का बहुत ज़्यादा सवाब और अदा ना करने का बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान मजीद में ज़कात अदा ना करने वालों के लिए सख्त अज़ाब की वईद आई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो जो जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी और उससे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, उन्हें खुशखबरी सुनाओ दर्दनाक अज़ाब की, जिस दिन वो तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, फिर उससे दागेंगे उनकी पेशानियाँ और करवटें और पीठें। ये हैं वो जो तुमने अपने लिए जोड़ कर रखा था, अब चखो मज़ा उस जोड़ने का। यानी जो लोग माल को जोड़ कर रखते हैं और अल्लाह ताला की राह में ख़र्च नहीं करते तो ऐसे लोगों के लिए सख्त अज़ाब है। सूरह तौबा में ये बयान किया गया। इस तरह हदीस मुबारका में भी ज़कात अदा ना करने वालों के लिए सख्त अज़ाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग इस दुनिया में माल जमा करके रखते हैं वो माल क़यामत के रोज़ उनके गलों में अज़दहा की सूरत में डाला जाएगा और वो उनको डसेगा और ये कहेगा कि मैं हूँ तुम्हारा माल, तुमने मुझे जमा किया था। तो ऐसे लोगों के लिए जो सख्त अज़ाब है जो ज़कात अदा नहीं करते, और जो लोग अदा करते हैं उनके लिए अजर अज़ीम की बशारत है। तो आगे हम पढ़ेंगे ज़कात की माशरती अहमियत और फ़वाइद। माशरती लिहाज से ज़कात के बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। ज़कात की अदायगी से माल में बरकत पैदा होती है और वो बढ़ता है। सबसे पहला फ़ायदा क्या है? माल में बरकत पैदा होती है और वो बढ़ता है, क्योंकि ज़कात के लफ्ज़ी मायने क्या है? पाकीज़ा होना, माल का पाक होना। ज़कात के ज़रिए अमीर लोगों के दिलों में गरीब लोगों के लिए हमदर्दी पैदा होती है। इसी तरह गरीबों के दिलों में अमीरों के लिए एहतराम बढ़ता है, जिससे बाहमी मोहब्बत पैदा होती है। बाहमी मतलब आपस की। जब गरीब लोगों को अमीर लोग अपने माल में से कुछ हिस्सा देते हैं तो वो अमीरों का एहतराम करते हैं और उनके दिलों में ये बात नहीं आती कि उनके पास माल की कमी है। इससे वो अमीरों का एहतराम करते हैं और मोहब्बत बढ़ती है।
زکوٰۃ کی رقم سے قومی بہبود کے فلاحی کام مکمل ہوتے ہیں۔ قومی بہبود یعنی قومی فائدے کے، یعنی ملک و قوم کی ترقی کے فلاحی کام مکمل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دلوں میں مال کا لالچ اور محبت کم ہوتی ہے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے نظام سے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات اور محروم لوگوں کے دلوں کے اندر احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے۔ پسے ہوئے مطلب غریب لوگ، طبقات خاندان، محروم لوگوں کے دلوں کے اندر احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے کہ کیا ان کے پاس مال کی کمی ہے، تو ان کے دلوں میں یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس مال کی کمی ہے امیر لوگوں کے مال دینے کی وجہ سے، اور وہ خود کو معاشرے کا اہم فرد سمجھنے لگتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ افلاس یعنی بھوک کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے نئے مسلمان ہونے والے گھرانے زیادہ اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بچے وہی ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے تالیف قلوب منظور ہو، یعنی جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا مقصود ہوتی ہے۔ تو کیونکہ بچے جب نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنا بہت کچھ چھوڑتے ہیں، اپنے خاندان کو بھی چھوڑتے ہیں، اپنے مال کو بھی بعض اوقات چھوڑتے ہیں، جیسے ہجرت مدینہ کے موقع پر ہوا تھا۔ تمام صحابہ کرام اپنے گھر بار مال کو چھوڑ کر آئے تھے، تو مدینہ والوں نے ان کو کھلے دل سے ان کو قبول کیا اور ان کو اپنے مالوں میں حصہ دیا، ان کو بھائی بنایا۔ تو اسلام کا یہ نظام ہے، بہترین نظام ہے کہ دوسروں کے لیے محبت احساس کا جذبہ پیدا کرنا ہے زکوٰۃ کے ذریعے۔ آگے ہمارے پاس ہے، اسلام نے زکوٰۃ کی بدولت ایک سنہری معاشی نظام دیا ہے۔ سنہری مطلب خوبصورت معاشی دولت کو خرچ کرنے کا، یعنی اسلام نے زکوٰۃ کے ذریعے ایک خوبصورت نظام دیا ہے دولت کو خرچ کرنے کا۔ اسی نظام کی بدولت افراد معاشرہ میں خوشحالی اور بہتر روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں۔ مواقع موقع کی جمع ہے، میسر آتے ہیں۔ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے کے بجائے معاشرے کے ہر فرد کے پاس جاتی ہے۔ معاشی نظام کی بہتری کی وجہ سے ملک و ملت کے لوگوں کو باہمی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ملت یعنی ملک و قوم کے لوگوں کو باہمی مطلب آپس میں سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسلامی نظام پر عمل کرنے سے استحصالی قوتوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور قومی فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے۔ استحصالی یعنی دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے لوگ، قوتوں یعنی طاقتوں، یعنی دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والی طاقتیں جو ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے اور قومی فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے، یعنی ایسی ریاست تشکیل پاتی ہے جس میں لوگوں کے لیے فائدے ہی فائدے ہو، سکون ہو، اطمینان ہو۔ تو بچوں ہم نے اس چیپٹر میں کیا پڑھا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ زکوٰۃ اصلاح اخلاق اور نفع آخرت کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی طہارت و پاکیزگی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت بخل، لالچ اور خود غرضی وغیرہ بری صفات سے جو کہ باہمی بغض و عداوت، حسد، دشمنی، ظلم، فتنوں اور جنگوں کا باعث بن سکتے ہیں، نفوس انسانی کو پاک کرتی ہے۔ اور دوسرا، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور دل سے مال کی محبت میں کمی آتی ہے اور لالچ ختم ہوتی ہے، امیری اور غریبی کا فرق ختم ہوتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے۔ تو ہم اپنا جو ریڈنگ ہے وہ یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بچوں آپ نے اس کو ریڈ بھی کرنا ہے، مشکل الفاظ کی املا بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔